केपीएस फाउंडेशन के चेयरमैन जितेंद्र शाड़ंगी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी को मकर पर्व की दी बधाई और शुभकामनाएं। चेयरमैन जितेंद्र शाड़ंगी ने कहा, हर छात्र को जीवन में एक रोल मॉडल की जरूरत। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। केपीएस फाउंडेशन के चेयरमैन जितेंद्र शाड़ंगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हर छात्र के जीवन में एक रोल मॉडल होना चाहिए और छात्रों को उस रोल मॉडल से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। चेयरमैन श्री शाड़ंगी केपीएस स्कूल में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। श्री शाड़ंगी ने कहा, छात्रों को जीवन में सफलता दिलाने के लिए शिक्षक, अभिभावक और समाज को मिलकर एक अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है। छात्रों के अनुकूल वातावरण होने के बाद छात्र अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उससे ही आगे बढ़ेंगे। इसके लिए शिक्षकों को ईमानदारी से प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एआई और एमएल के दौरे में छात्रों को चुनौती बढ़ने वाली है। चुनौती बढ़ने के साथ साथ छात्रों को अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने मैट्रिक और इंटर के छात्रों को आने वाले परीक्षा को लेकर टिप्स देते हुए कहा कि उन्हें अपने भविष्य को अपने द्वारा चुने रोल मॉडल की तरह बनने के लिए लक्ष्य रखकर पढ़ाई करनी चाहिए और जीवन में रोल मॉडल का भी सावधानी से चयन करना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों के लिए कहा कि हर छात्रों में हर प्रतिभा छिपी होती है और उन्हें उनके प्रतिभा की तलाश कर उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मौके पर केपीएस के उपाचार्य परमानंद झा और अकाउंटेंट खगेश तांती मौजूद थे। अब आइए हमारे इस वीडियो में देखते हैं केपीएस फाउंडेशन के चेयरमैन जितेंद्र शाड़ंगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। जो है सब लोग हर्षोल्लास से मनाएं, ये मैं कामना करता हूँ। कल मकर संक्रांति है, बहुत अच्छा दिन है और उसी का ये लेते हुए मैं आप लोग जो इधर आए उसने हमारे विद्यालय प्रांगण में, उसका भी बहुत बहुत आपको मैंने शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग ये जो स्कूल चला रहे हैं केपीएस कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल, अभी इस साल हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं बिकॉज हम लोग को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और विगत लास्ट ईयर हम लोग का जो परफॉर्मेंस रहा था, रिजल्ट भी आया था 12th में, जिसमें अधिकतर से बच्चे, हमारा टारगेट यही था कि 12th के बच्चे सब फर्स्ट डिवीज़न हो और 10th में भी बच्चे 100% हो, लेकिन 10th में कुछ बच्चे थोड़ा रुक गए थे। तो उसकी जब हमने समीक्षा किया, ये पता चला कि जो बच्चे आ रहे हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनकी जो बेसिकली मार्गदर्शन हो रहा है या पेरेंटिंग हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा एक दिख रहा है कमी। और इसके लिए हमने इस बार सोचा है कि हम जो बच्चों को लेते हैं तो उसका पूरा अच्छी तरह से एक एग्जामिन करके और उनमें क्या कमी है और उसको हम कैसा ठीक कर सके, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए तो उस पर हम लोग अभी जोर से लगे हैं और हमको अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो होपफुली बाय मार्च अप्रैल हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ना मैं आपके माध्यम से बताने और कुछ हो, हमारा विद्यालय कि हमारे बच्चे और यहाँ की समाज तभी सुदृढ़ और अच्छा हो सकता है जब हम यहाँ के जो चक्रधरपुर में हम लोग सब एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। और मुझे लगता है कि ये सुधर रहा है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव है। लेकिन अभी जिस तरह से डिजिटाइजेशन का जमाना है चारों तरफ और पूरे देश नहीं पूरे विश्व में, और जिस तरह से इंडिया भी एक रोल प्ले कर रहा है, लोकल लेवल में भी एक रोल प्ले करना चाहिए। और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोग के औपचारिक बात कर रहा था तो बता रहा था कि हम लोग कैसा संगठित होके एक कोहेसिव फोर्स क्रिएट करे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें बच्चे और इवन बच्चे के अभिभावक और प्लस जो भी साथ में इकोसिस्टम है सब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आगे बढ़े। नाउ वन थिंग इज नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, लेकिन खाली नॉलेज लेके हम लोग कहीं पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो नॉलेज के साथ साथ हमको एक विजन भी होना चाहिए, हमको एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, हमको एक प्लानिंग होना चाहिए। और ये सभी चीजों का जब मैनिफेस्टेशन होता है तभी जाके हम कहीं पर कामयाब होते हैं। तो यहाँ के मैं आपके माध्यम से यहाँ के पेरेंट्स, कोई भी स्कूल का हो, यहाँ के बच्चे या जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स है या इवन अभिभावक है,
मैं सबको ये ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हर बच्चों के अंदर एक टैलेंट जो है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के बाद ये जरूर प्लान कीजिए कि इसका प्रॉपर मैनिफेस्टेशन कैसा होगा, ताकि ये आगे जाके इंक्यूबेट करे एक अच्छा टैलेंट होने के लिए। और वो तभी हो सकता है जब हम प्लान करते हैं। जैसा इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर हम योजना ही नहीं बनाएंगे तो हम आगे जाके योजना बना रहे कि हम फेल होंगे। तो इसलिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। और ये मनुष्य का जीवन का भी है। जैसा हम समय समय में हम अपने जब उम्र दराज जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हम बच्चों के लिए कि आने वाला समय बहुत अपॉर्चुनिटी है, इमेंस पोटेंशियल है। और स्टार्टअप इंडिया तो अनफोल्ड हुआ है, लेकिन AIML एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड वाइड। और साथ में टेक सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। और डिजिटल वर्ल्ड के जितने भी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है उसको हम ग्रैब करें। ऐसा नहीं, हम डेली कुछ ना कुछ सीखें। हर इंसान का रूटीन में ऐसा होना चाहिए कि एवरीडे, जैसा मैं ब्रेकफास्ट खाता हूं तो मैं एवरीडे आई शुड लर्न सम न्यू थिंग्स और डिटेल में जानूं, ताकि मैं कहीं पर उसको जाके उस पर बात कर सकूं। आजकल इतने सारे ऑप्शंस है, टेड टॉक है, ये है वो है, तो उसमें आप वेबिनार है, आप उसमें कनेक्ट होके जान सकते हैं। एंड देन यू ऑल्सो नो हु आर द पीपल व्हाट दे आर डूइंग। एंड सेम थिंग टू सिलेक्ट ए गुरु ऑल्सो। इट इज नॉट जो आके खाली बौखलाएं और बोले कुछ करें तो आप उसको सिलेक्ट कर ले। तो अब जब हम गुरु का भी चयन करें तो ये देखें कि उनके शिष्य कहां कहां पहुंचे हैं, बिकॉज देन यू क्रिएट इकोसिस्टम। विदाउट इकोसिस्टम होता ही नहीं है। जब क्रिकेट में हमने सचिन और कामली की बात की है तो अचरेकर साहब को कोई नहीं जानता था, बट जब सचिन आए तभी उनको जाना। तो उसी तरह से गुरु को भी जो है काफी चैलेंजेस है कि वो अच्छा शिष्य पैदा करे। तो मुझे लगता है कि आज की अपॉर्चुनिटी में इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है और उसका फायदा सबको लेना चाहिए। और साथ में हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पर उनको भी ये मैसेज है कि भाई आप भी अपना जो बैंडविड्थ है उसको इतना बढ़ाओ, ताकि कोई इसको ऐसा नहीं लगे मैं किससे कॉमन बात कर रहा हूं, कोई नया चीज देख रहा हूं। देयर इज अ वेरिएंट, और वो वेरिएंट आगे जाके हमारे बच्चों के हित में, हमारे समाज के हित में वो काम में आ रहा है।